रानू चिड़िया के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। हाय, अब मैं क्या करूं? डिब्बा खाली है, बाहर बर्फ गिर रही है और कुक्कू गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने कल कुछ काम नहीं ढूंढा तो हम भूखे ही रह जाएंगे। मम्मा, क्या आज फिर हम सिर्फ गर्म पानी पीकर सोएंगे? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी जिंदा है, तू बस सो जा। कल मैं तेरे लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। रात की ठंड इतनी तेज थी कि रानू की पतली चादर बच्चों को बचा नहीं पा रही थी। मम्मा, ये चादर तो बर्फ जैसी ठंडी है। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। क्या हम जम जाएंगे? मेरे पास आओ बच्चों, एक दूसरे से चिपक कर बैठो। काश मेरे पास रुई खरीदने के पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए गरम रजाई बनाती। अगली सुबह रानू काम मांगने कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, आपके पास रुई का गोदाम है, क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे थोड़ी रुई दे देना। अरे रानू, तुम चिड़िया लोग सिर्फ मांगना जानते हो। रुई बहुत महंगी है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जाओ, मुझे अपनी गोरी के लिए मखमली बिस्तर बनाना है। रानू हरियाली तोती के पास मदद मांगने गई। हरियाली बहन, क्या आपके पास कोई पुराना बोरा या कपड़ा है? मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो रानू, व्यापार में कोई बहन भाई नहीं होता। 500 लगेंगे बोरे के। पैसे नहीं है तो रास्ता नापो, कीचड़ में सो जाओ, वहाँ मुफ्त में जगह मिलेगी। सब तरफ से दुत्कार पाकर रानू अपने सूखे खेत में जाकर रोने लगी। हे भगवान, तूने माँ बनाया तो ये दुख सहने की शक्ति भी दे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? तभी रानू का हाथ खेत की सूखी और लंबी घास पर पड़ा। अरे, ये सूखी घास तो धूप में कितनी गर्म लग रही है। अगर मैं इसे इकट्ठा करूं तो क्या ये रुई का काम नहीं कर सकती? हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। रानू ने दिन भर मेहनत करके घास का बड़ा ढेर बनाया। बस थोड़ी और घास। रानू, तुझे थकना नहीं है। ये घास नहीं, ये तेरे बच्चों की गर्माहट है। चोंच दुख रही है पर हिम्मत नहीं हारनी है। रानू घास घर ले आई पर एक नई समस्या सामने आ गई। मम्मा, ये तो सुई की तरह चुभ रही है। इसमें तो हम सो ही नहीं सकते। धैर्य रखो बेटा, माँ कुछ और सोचती है। ये घास बेकार नहीं जाएगी। रानू ने अपनी माँ का पुराना मलमल का दुपट्टा निकाला। अगर मैं इस घास को चोंच से बारीक कुतर दूं और इस कपड़े के अंदर भर दूं तो ये चुभेगी नहीं। हाँ, यही रास्ता है। रानू पूरी रात जाकर घास को बारीक काटती रही और कपड़े में भरती रही। बस थोड़ा सा और सीना बाकी